दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारा जो लेखपाल वाला 4700 पदों पे नोटिफिकेशन आ रहा था वो क्या हो गया उसका। जुलाई निकल गई, लेकिन उन्होंने कहा था जुलाई में दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले हो गया है दोस्तों। और अब ये जो 4700 पदों का जो नोटिफिकेशन है आपको दिखाई देगा सितंबर 15 तक। ठीक है, 15 सितंबर तक फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है आ जाएगा। और कोशिश ये यही लोग कर रहे हैं लोग, मतलब UPSSC वाले, कि आपको अगस्त में ही नोटिफिकेशन दे दिया जाए। लेकिन 15 सितंबर तक फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो मान के चलिए कि आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा डिले हो गया इसमें, और अन्यथा की स्थिति में ये नोटिफिकेशन जो था जुलाई में ही आ जाता। दो नोटिफिकेशन जुलाई में आने थे आपके, एक तो तुम्हारा ये लेखपाल वाला और एक तुम्हारा ANM वाला। तो दोनों ही नोटिफिकेशन डिले हो गए हैं, और डिले होकर ये अगस्त लास्ट तक आ जाए या 15 सितंबर तक तो हर हाल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 4700 पद ही आएंगे, ज़्यादा पद इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर बाद में पद यूपी जो राजस्व परिषद भेजता है तो इसमें ये पद ऐड कर दिए जाएंगे। होता क्या है कि जैसे UPSSC की भर्तियों में अमूमन देखा गया है कि पहले जो पद होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। अगर कुछ विभाग के द्वारा पद ऐड किए जाते हैं तो दोबारा से उसी भर्ती में पद ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें रहेगा, पहले 4700 पदों पे नोटिफिकेशन आएगा, अगर विभाग और पद बढ़ा के भेजता है तो उसमें ये पद ऐड कर दिए जाएंगे। तो 4700 पदों पे आप मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको 15 सितंबर तक हर हाल में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 15 सितंबर लास्ट है। बाद बाकी इसी महीने, मतलब अगस्त शुरू हो गया है तो अगस्त के अंत तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो 15 सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा जो छात्राएं हैं उनके लिए। अब देखो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा इस साल। क्या इसकी परीक्षा इस साल होगी? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होगी। कोई सोचे कि ये परीक्षा अभी सितंबर में नोटिफिकेशन आ गया 15 तक तो दिसंबर में परीक्षा करा देंगे, बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जो परीक्षाएं स्टार्ट होंगी वो पैट 2022 की जो पेंडिंग परीक्षाएं वो स्टार्ट होंगी सबसे पहले। जैसे BPO की मान लो, ऑडिटर की, एक्सरे टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, ये बहुत सारी परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी हैं, आपको मालूम है। और पैट 2023 की एक बड़ी परीक्षा है तुम्हारी JEE की, सिविल का जो आया था, उसके भी अच्छे खासे पद हैं। तो पहले परीक्षाएं ये होंगी। हाँ, प्रायोरिटी के हिसाब से हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा है लेखपाल वाली वो मार्च तक हो जाए, अगले मतलब 2025 के मार्च में या अप्रैल में आपकी परीक्षा करा दी जाए। ठीक है, इतना आप मान के चलिए, मार्च अप्रैल से पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने का। ठीक, तो इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और ये कोई सोचे कि दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। इस साल परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी, अगले साल जाएगी मार्च अप्रैल तक परीक्षा। ठीक है, इसके लिए आपको अपने तरफ से बिल्कुल बेस्ट एफर्ट देना है और आपका सिलेक्शन होगा तभी। दूसरा दोस्तों बात करते हैं, देखो अब क्या कर दिया है UPSSC ने, थोड़ा सा बदलाव किया है अपने पैटर्न में। हो क्या रहा है कि ये कहते हैं कि 15 गुना बुलाएंगे, लेकिन 30 गुना तो हर बार बुला रहे हैं, 30 गुना 33 गुना। लेकिन कुछ दिनों से जैसे BPO की परीक्षा हो गई, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी जब, या फिर अन्य परीक्षाएं भी हो गई, तो उनमें क्या हो रहा है कि ये 30 नहीं 60-60 गुना तक बुला रहे हैं। तो 40 गुना तो निश्चित तौर पे मान के चलिए, किसी भी भर्ती में शॉर्ट लिस्ट हो रहा है तो 40 गुना तो बुला ही रहे हैं। तो लेखपाल में भी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 15 नहीं 40 गुना को कॉल किया जाएगा या 40 गुना को मौका दिया जाएगा, ऐसे समझ लो। UPSSC सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए जिससे लोगों की शिकायतें कम हों। ठीक है, इसी क्रम में ये 40 गुना मान के चलो, और 4 पंजे 20, लगभग पिछली बार 2,47,000 थे, तो इस बार भी मान के चलो कि 1,80,000 1,90,000 लोगों को मौका मिलने वाला है। अच्छा खासा मौका मिलेगा, क्योंकि मौका इस बार ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा। जब ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा तो ज़्यादा लोगों की परीक्षा बैठने का मौका मिलेगा। और जो कट ऑफ है पैट का, सबसे बड़ी बात होती है पैट की कट ऑफ। पिछली बार का जो पेपर था और इस बार का पेपर, जैसे पैट 2021 के पेपर की बात करें जो 8,085 पद आए थे, उसमें पेपर के जो पैट के लेवल में और पैट 2023 के पैट के लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर था। ठीक है, अगर उसमें कोई व्यक्ति 80 लाया है तो इसमें 50 लाने में हालत ख़राब हो गई। इतना मतलब पेपर का अब असमानता थी पेपर में। तो दोस्तों इस बार जैसे पिछली बार की कट ऑफ उसे छोड़ दो, भाड़ में जाने दो, उसकी कट ऑफ से कोई आपको लेना देना नहीं है। पैट उसका कट ऑफ अलग था, इस वाले का पैट का कट ऑफ अलग लगेगा। और मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर ये 40 गुना का मौका देता है तो जिन लोगों के भी 33.5 से
34.5 तक मार्क्स हैं, मतलब अभी मतलब मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपके कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं 33.5 तक 34 नंबर तक मार्क्स हैं आपके, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये मार्क्स बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, बाद बाकी कैटेगरी में एक नंबर घटता जाता है। बाद बाकी ये मान लो कि जनरल कैटेगरी में पैट में अगर आपके 34 नंबर, एवरेज भी दोनों का लगाओगे 33.5 और 34.5 का, तो एवरेज 34 मार्क्स हैं, तो आपको कोई भी मतलब इस परीक्षा को, जो लेखपाल की परीक्षा आ रही है, देने से रोक नहीं पाएगा। और थोड़ा सा और कम ही जाएगा 33.5 तक ही, क्योंकि बहुत सारे लोग देंगे नहीं, क्योंकि जितने भी 8,085 में जो लोग भर्ती हुए हैं या इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनके भी अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो वो लोग नहीं देंगे, तो ये यहाँ से हट जाएंगे, तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा पेट का कट ऑफ। तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो दोस्तों तैयारी करना शुरू कर दो। वही 4 मतलब पोर्शन है आपका, हिंदी है और तुम्हारे जीएस है, मैथ है, ये तो कॉमन ही रहते हैं इसमें। और बाद बाकी जो ग्रामीण परिवेश है उसकी तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रहता है। पिछली बार सारी योजनाएं पूछ ली थी तो लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, इस बार आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। तो अभी से तैयारी करोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है साथियों। तो ये मैंने वीडियो बताया और बनाया और आपके लिए इसलिए बनाया है कि, ठीक है,